ये बच्चे आ चुके हैं और तैमूर को लेने के लिए, क्योंकि तैमूर जो है रो रहा है बहुत ज़्यादा, कह रहा है अब्बा के पास जाऊंगा, अब्बा के पास जाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और एक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। गाइस हम शहरी में उठ चुके हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गाइस खाना गरम। इसके पापा भी उठ चुके हैं, ये अभी बाहर से आए हैं। और यहाँ पे मैं गाइस दूध गरम कर रही हूँ और इसमें जो है सब्जी गरम कर रही हूँ गाइस, ये देखिए। और जो बिरयानी जो है मैंने गरम कर ली है सहरे के लिए। और मैंने अपने लिए मंगाई एक रोटी, मैंने कहा मैं रोटी से कोफ्ते खाऊंगी आज। और गाइस देखिए बर्तनों का चट्टा लगा पड़ा है पूरे किचन में, बर्तन ही बर्तन हो रहे हैं धोने के लिए। और मैंने अभी तक जो थे धोए नहीं थे रात में, तो मैं सहरी में बर्तन धोती हूँ, तो इसलिए मैंने सहरी के लिए छोड़ दिए थे। तो अब जो है सहरी हो चुकी है, तो अब मैं धोऊंगी गाइस बर्तन, सब्जी गर्म कर रही हूँ, फिर वो दूँगी, दस्तरखान लगाऊंगी। और गाइस आज मैं जो है टाइम से उठ चुकी हूँ, मतलब टाइम बिल्कुल सही है। और गाइस अब जब नाश्ता वो करेंगे, मतलब सहरी करेंगे, तब आप लोगों से मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है खाना लगा दिया है मैंने, और इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है खाना। और मैं अभी बैठी नहीं हूँ, क्योंकि गाइस जो है मैं दूध उबालने में लगी हुई हूँ। पर ये दूध जब तक यहाँ पर खड़ी रहूँगी जब तक तो नहीं उफनेगा। और जैसे मैं हटूँगी ना यहाँ से, वैसे उबाला के वैसे ही आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा दूध। इस वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ताकि ये मतलब उफने ना। और अभी तक मैंने सहरी नहीं करी है, अभी हम जाना है सहरी के। आप एक काम करती है, इसकी जो है हल्की आँच कर दे रही है और आराम आराम से उबलता रहे, तू तेरा कोई काम भी नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ सहरी खाने के लिए गाइस, और मिलते हैं आप लोगों से सहरी खाने के बाद। तो गाइस देखिए दूध भी जो है उबल चुका है और सहरी भी हम लोगों ने कर ली है। बस इसके पापा के लिए मैं बना रही हूँ दूध में, देखिए गाइस कूंडों की पूरी दाल कर दे रही हूँ मैं इन्हें दूध के अंदर। कूंडों की जो पूरी बनी हुई है ना, वो अम्मी ने मुझे पैक कर दी थी, तो पहले तो खा ही नहीं गई गाइस, और इतनी सारी रखी है देखिए, पूरी पन्नी भर के अम्मी ऐसे बांध के दे देती हैं। जब मैं घर से आती हूँ ना, तो खाना भी इतना बांध के देती हैं कि 3 टाइम खाना चलता है पूरे, इतना खाना बांध के देती हैं। और ये इतनी पूड़ी बांध के दी उन्होंने बहुत ज़्यादा, तो ये अभी तक बची रखी हैं। तो ये मेरे से कहने लगे दूध ब्रेड मत बनाओ, और ये कूंडों की पूड़ी जो हैंगी वो डाल कर दे दो मुझे दूध में, बस मैं ये खा लूँगा। तो मैं इनके लिए ये बना रही हूँ गाइस। मैंने तो सहरी कर ली है, देखो सारे बर्तन यहाँ रख दिए, और दस्तरखान भी जो है समेट कर रख दिया है। और सिर्फ इनका रह गया है ये खाना घर में। अब ये खाएंगे, मैं जब तक धोऊंगी गाइस बर्तन, किचन विचन सारा जो फैला हुआ है सारा साफ़ करूँगी। और मिलती हूँ आप लोगों से अब आगे। A few moments later. देखिए यहाँ पे मैंने किचन की पूरी साफ़ सफाई कर दी है, और बर्तन भी जो है धोकर रख दिए हैं, और सब जगह झाड़ू पोछा भी कर दिया है। सफाई करी आज मैंने सारी, पूरे कमरे की भी, बेड के नीचे से कूड़ा वगैरह निकाला था, बहुत ज़्यादा बच्चों ने कर रखा था। और नीचे का फ्लोर जो है सारा साफ़ कर दिया है पोछा वोछा लगा के। और ये भी नमाज़ पढ़ कर आ गए थे, तो ये सो गए, और मैंने बिल्कुल अभी नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैं जो साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी, और बच्चे भी अभी सो रहे हैं। तो गाइस अब मैं अभी सोने जा रही हूँ, और मिलते हैं आपको इसी के साथ सुबह। और गाइस बहुत काम है मुझे सुबह को मुझे धोने हैंगे कपड़े। तो गाइस बहुत ज़्यादा कपड़े धोने के बाद टेंशन हो जाती है, कपड़े होते हैंगे तो। और मिलते हैं आप लोगों से सुबह। A few moments later. सो के उठ चुके हैं, और सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है गाइस। और रुशना अभी भी देखो कम्बल में बैठी हुई है। क्या कर रही है रुशना? गाड़ी चला रही, देखो चलाई गाड़ी, चलाओ। देखो रुशना कम्बल में बैठ के अभी गाड़ी चला रही है। और गैस काम तो आपने देखा था सहरी में सारा हो चुका था, और तैमूर ये यहाँ खड़ा है। और गैस मैंने लगा रखी है कपड़े धोने की मशीन, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप मुझे कपड़े धोने हैंगे। तो गैस इतने सारे कपड़े हैंगे, और इसमें मैंने जो है अभी सिर्फ वाइट कपड़े डाले हैं गैस, देख सकते हैं आप लोग, सब वाइट कपड़े हैंगे। और अभी और फिर इनके लिए, और यहाँ पर रख दिया मैंने इनके लिए खाना बनने के लिए, दोनों के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनने के लिए रखी है। मैंने कहा पहले सबसे पहले उठ के और इनके लिए खाना बनने रख देती हूँ, वरना ये फिर चीखेंगे कि भूख लग रही है खाना दो। तो इस वजह से मैंने कहा पहले सबसे पहले इनके लिए खाना बनने के लिए रखा आएगा। और साफ़ सफाई तो मैंने रात ही कर ली थी गाइस। और अब जो है मैं जा रही नमाज़ पढ़ने के लिए, और मिलते हैं आप लोगों से नमाज़ पढ़ने के बाद। रमज़ानों में गाइस कपड़े धोना इतनी मुसीबत बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइस नमाज़ ही पढ़नी होती है, और कपड़ों पे कहीं छींटे ना आ जाएं, ये वो है, ऐसे बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है कपड़े धोना। मुझे तो पसंद नहीं रमज़ानों में बिल्कुल भी कपड़े धोने, बिना रमज़ानों के सही लगता है मुझे। और मिलते A few moments later. तो गाइस देखिए बच्चों को भी जो है नहलाकर बिल्कुल तैयार कर दिया है। यहाँ पे देखिए गाइस रुशना बिल्कुल तैयार हो गई है, क्यूटी सी लग रही है कि। और इसको जो है ये पूरा वाला सूट पहनाया है मैंने आज इसको। और तैमूर भी तैयार हो गया है। तैमूर देखो कितना प्यारा लग रहा है, आज तैमूर ने पहना है मेरे कुर्ता पजामा। तैमूर
कुर्ता पजामा पहना है ना, कुर्ता पजामा पहना है। और यही गाइस इनका खाना भी जो है बन के हो चुका है तैयार बिल्कुल। और ये मैंने आपको बताया था मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है मैंने, तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों यहाँ पे दस्तरखान लगा दिया मैंने, और ये दोनों बैठ के जो है यहाँ पर खा रहे हैं मूंग की दाल की खिचड़ी। और गाइस मैं नमाज़ नहीं पढ़ी है और टाइम बज रहा हो रहा है 2, क्योंकि गाइस इन लोगों के चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाती हूँ नमाज़। ये दोनों ड्रामा करते हैं, नहाने में ड्रामे करेंगे, फिर कपड़े पहनने में ड्रामा करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रामा बाजेंगे। तो मुझे देर हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ जो कपड़े कह रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और मिलते हैं आप लोगों से नमाज़ पढ़ने के बाद। ये बच्चे आ चुके हैं और तैमूर को लेने के लिए, क्योंकि तैमूर जो है रो रहा है बहुत ज़्यादा, कह रहा अब्बा के पास जाऊँगा, अब्बा के पास जाऊँगा। तो अज्जू आई है और फलक आई भी है यहाँ पे। फलक छुपी भी खड़ी है कि चाची मुझे लियो मत, पर मैंने फिर भी ले लिया। और ये दोनों को मैंने अभी भेज रही हूँ गोश्त लेने के लिए। पहले मैंने कह रहा इनसे कि गोश्त ले आओ दोनों जने जाके, और बाद में जो है बच्चों को ले जाना। तो ये दोनों जा रही हैं गोश्त लेने के लिए। और तैमूर झूले के लिए सिरेगा, झूला गए यहाँ पे लग गया है, इतना परेशान कर रहा है। ये कह रहा झूल नहीं रहा है, और ये कह रहा है कि मुझे वहाँ पर खड़े हो के मुझे लेके खड़े रहो, बस मैं देखता रहूँगा वहाँ पर। ये कर रहा है, ये वहाँ पे झूले पे जाके, झूले पे मत लेके जाइए इसको, घर पे लेके जाइए सीधे। हाँ, और अगर जिद करे तो थोड़ी देर दिखा दिए झूले पे, ठीक है। पहले जाओ मुझे गोश्त ला दो, ठीक है। तो गाइस देखिए रात जो सब्जी लेकर आए थे हम लोग रात बुध बाजार से, तो मैंने इसके पापा से कहा था कि सब्जी रख देना सारी। तो ये देखो ऐसे सब्जी रखी है उन्होंने, सारी चीज़ें पन्नी में ही पैक मिलेंगी। मिर्चें भी, मोटी मिर्च, ये शिमला मिर्च, सारी पन्नियाँ और इसके अंदर डाल दी सारी ख़राब करने के लिए। देखो मटर वटर सब ख़राब करने के लिए ऐसे ही भर दिया आएगा। मैंने इनसे कहा था कि सब्ज़ी सही से लगा देना, मैं बच्चों के कोई कुछ बना के दे रही थी, तो मैंने कहा था। तो इतना सा भी काम करते नहीं है बिल्कुल भी। देखो ऐसी सारी सब्जियां फेंक रखी हैंगी। मैं खाने की तैयारी करने के लिए जा रही थी, तो मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा पहले जो है सब्जी सेट कर देती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी सारी चीज़ें। सारे डब्बे रखे हैं, ये मिर्च वगैरह के सबके डब्बे मैंने फ्रिज में रख रखे हैं, पर इसके पापा ऐसे ही बस भर देंगे फटाफट। तो गाइस देखिए सब्जी जो है मैंने बिल्कुल सेट करके लगा दी है। ये इसमें मटर कर दिए सारी, और इसमें बड़े वाले रैक में मैंने सारी सब्जियाँ और टमाटर और हरा धनिया रखा है। और इन डब्बों में एक में हरी मिर्चें, एक में मोटी मिर्चें, एक में हरा धनिया, एक में लहसुन वगैरह और अदरक रखी है ये इसके अंदर सारा सामान। और फ्रूट जो है वो मैंने एक टोकरी में कर दिए हैं, सारे फ्रूट से अलग लगाए मैंने एक टोकरी में कर। और बाकी जो सारी सब्जियां सब लगा दी हैं, सारी पन्नियाँ निकाल के रखी हैं अलग। और गाइस देखिए फ्रिज जो है बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है। अच्छा नहीं लगता जब तक मतलब सारी चीज़ें सेट होकर नहीं लगी हुई होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और प्याज और आलू मैंने इसमें लगा रखे हैं दोनों तरफ। गाइस देखिए सारा मुझे सेटअप करना पड़ता है, तो प्याज और आलू वगैरह मैंने इसमें लगाएंगे। और बाकी सारा सामान जो है फ्रिज में रखा है। और गाइस अभी कपड़े धुले भी नहीं है, और टाइम ज़्यादा मतलब टाइम हो रहा है 4, तो मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँगी। कपड़े भी धुलते रहेंगे, थोड़ा ही रहेगा, सिर्फ चादर रहेगी, कपड़े सारे धुल चुके हैं गाइस, वो रखे हुए हैं। तो मैं अब जो है थोड़ा सा खाने की तैयारी कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद में वो कपड़े निकाल के सारे चादर डाल दूँगी, और फिर जो है कपड़े धुल जाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने कर दी खाने की तैयारी शुरू, और मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का नाम आ रहा है, मैं बनाने जा रही हूँ कीमा, प्याज वाला कीमा। प्याज और हरी मिर्ची मैंने यहाँ काट के रख ली हैंगी, और थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं मैंने इसमें, जो सारे खड़े मसाले होते हैं वो थोड़े थोड़े से ले लिए हैंगे। और यहाँ पर मैंने धो के रख दिया है कीमा, और कुकर भी चढ़ा दिया है। अब इसमें जो है भगाड़ दूँगी, मतलब तेल वेल डाल के, ये गरम मसाला वगैरह डालकर और कीमा डालकर, थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट डालकर और सीटी लगाना है। फिर अच्छे से कीमा गल जाएगा, फिर उसके बाद में ये प्याज और हरी मिर्च काट के रखिएगी, प्याज और हरी मिर्च डालकर और सिर्फ स्टीम होने के लिए रख देना है बस। और गाइस जब बन जाता है तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मिलते हैं गाइस आपसे आगे। तो गाइस देखिए कपड़े जो हैं सारे धुल चुके हैं, और मैं सारे कपड़े जो थे छत पर डाल ही आई हूँगी। और गाइस मुझे कपड़े धोते धोते रोज़े का टाइम हो गया, 6:10 हो रहेंगे। और मैंने नमाज़ी बिल्कुल अभी पढ़ी हैगी, सारे कपड़े धोने के बाद, सफाई वफाई करने के बाद। और रोज़े के लिए भी मैंने गाइस कोई सामान नहीं बनाया है। और गाइस देखिए चादर वादर भी मैंने सब उतार दी, क्योंकि मैंने धो के डाली है, और बिछाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। जब रोज़ा खोल लूँगी उसके बाद बिछाऊँगी ये चादर, और तकिए का कवर भी उसी के बाद चढ़ाऊँगी। और मैंने रोज़े के लिए भी गाइस कुछ नहीं बनाया है। तो गाइस देखिए ये नगेट्स रखे हुए हैं चिकन वाले, इन्हीं को 2-3 फ्राई करूँगी, और इसी से रोज़ा खोल लूँगी। और बाकी जो सब्ज़ी जो है वो बन के हो चुकी है तैयार बिल्कुल। रोटी रह गई है बनाने के लिए, तो रोटी रोज़ा खोलने के बाद बनाती हूँ। देखिए नगेट्स जो है मैंने तैयार कर दिए हैं, और गाइस हॉर्न भी हो चुका है, और मैं जा रही हूँ अब रोज़ा खोलने के लिए। तो आप लोगों से मिलते हैं अब रोज़ा खोलने के बाद। और एक नगेट्स जो है अभी रह गया फ्राई होने से, और ये तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो अब मैं रोज़ा खोल लूँ गाइस, हॉर्न की आवाज़ आ गई है। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस देखिए सब्ज़ी जो है बन के हो चुकी है बिल्कुल तैयार, और सिर्फ इसमें रह गया था धनिया डालना,
अब वो मैं डाल रही हूँ अब। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे धनिया कितना डालती हैं हर सब्जी में। तो गाइस मुझे तो पसंद है धनिया, किसी किसी को धनिया नहीं पसंद होता हैगा, पर मुझे धनिया पसंद है और इसके पापा को भी पसंद है धनिया, इसलिए मैं जो है धनिया डालती हूँ। और मेरी एक बहन हैगी सानिया, उसको धनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका वो ये वाला हिसाब है, जैसे धनिया ऐसे नहीं खाएगी, आलू गोश्त में धनिया डाल दोगे तो भी नहीं खाएगी वो धनिया आलू गोश्त में नहीं खाएगी, और वैसे किसी चीज़ में धनिया पड़ा हो तो नहीं खाएगी, पर चटनी धनिया की खा लेगी। और ऐसी वो ना आलू भी नहीं खाती है, तो आलू नहीं खाती है पर आलू के पराठे खा लेती है। वो वाला हिसाब है गाइस, गुड़ खाऊं गुलगुलों से परहेज करूं, उसका वो वाला हिसाब है सानिया का हमारी। वो ऐसी करती ना धनिया खाए और बाकी सब चीज़ों में सब चीज़ खा लेगी, पर ऐसी चीज़ें में नहीं खाएगी जो मैं आपको बता रही हूँ गाइस। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के जो है रख लिया हैगा। और अभी रोटी नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी जब इसके पापा आ जाएंगे घर पर, इसलिए मैंने सिर्फ क्या है अभी ढक के और आटा गूंद कर और रख लिया, जब तक ये जो है सही हो जाएगा आटा जब तक के लिए। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तैमूर यहाँ लेट के खेल रहा हैगा, देखो लेट के खेल रहा है। और रुशना यहाँ मशीन पे बैठी हुई खेल रही है। क्या खेल रही है, क्या बना रही हो? गोल गोल खेल रही हो? क्या बना रही हो ये? गोल गोल क्या बना रही हो ये? क्या बना रही हो? ये देखो रसगुल्ले बना के रख रही है रुशना। और गाइस मैंने अभी आटा गूंदा था ना, तो इसलिए इन दोनों ने मेरे से आटा ले लिया है। अब यहाँ पे आटे से ये लोग खेल रहेंगे और मेरा सब काम हो गया है, सिर्फ चादर बिछानी रहेगी ये बेड पर, और वो अब मैं चादर बिछाऊंगी बेड पर। गाइस देखिए चादर जो है मैंने बिछा दी है। और गाइस बताना कमेंट करके चादर कैसी लग रही है। तो गाइस मैं चादर बताया, ये मेरे चादरों का कलेक्शन कहाँ का है? ये चादरों का कलेक्शन मेरे पापा की शॉप का है, क्योंकि मेरे पापा इसी चीज़ का काम करते हैं। मतलब ये अलमारी वगैरह, कूलर, बक्से, गद्दे, अलमारी, सारी चीज़ें, मतलब दहेज का सारा सामान बेचते हैं मेरे पापा। तो मैं जब घर जाती हूँ ना, तो मैं चादरें वहाँ से ज़रूर लेकर आती होंगी। तो पापा पापा से कह देती हूँ, पापा ला देते हैंगे। तो ये वही चादरें हैं सारी, पापा ला के देते हैंगे, मैं लेकर आ जाती हूँ। बहुत सारी चादरें इकट्ठी कर लेती हूँ हरामी हो और फिर बाद में जो है चादरें बिछाती रहती होंगी। तो गाइस अब सारा काम हो चुका है। अब मैं पढ़ने आ रही हूँ कुरान। अब जरा थोड़ा, अभी अजान हुई नहीं, क्योंकि अजान होने में भी टाइम है, 8 बजे नमाज़ पढ़ूँगी, 7 बज रहे हैं अभी। तो जब तक के लिए मैं कुरान पढ़ ले रही हूँ, तो मिलते हैं आपसे कुरान पढ़ने के बाद। देखिए तैमूर के पापा आ चुके हैं और रुशना पहले से जाके गेट पर खड़ी हो गई है। रुशना, और गेट बंद है, अब मैं खोलूँगी गेट। तो गाइस देखिए तैमूर के पापा आ चुके हैं, और तैमूर के पापा ये वाला कुर्ता पजामा पहने हैं, तो इसलिए भी तैमूर को ये वाला कुर्ता पजामा पहनाया था। दोनों को मैंने सेम कुर्ता पजामा पहना था दोनों ने। और रुशना के लिए लेकर आए चॉकलेट, और तैमूर के लिए भी चॉकलेट लेकर आए हैं, और ये दूध वगैरह लेकर आएंगे। और गाइस अब ये जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे आते हैं वैसे नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तरावी पढ़ने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं होता है। और मैं आपको पता ही था मैं सिपारा पढ़ रही थी। तो गाइस देखिए रोटी जो है बन चुकी है, रोटी मैंने बना दी है। और अब लगवा रही हूँ मैं फ़ाता, क्योंकि आज जो है जुमरात का दिन है, तो जुमरात वाले दिन गाइस फ़ाता लगती है, आप सबको पता ही होगा। तो इसके पापा जो है फ़ाता लगा रहेंगे। और तैमूर यहाँ पर लौट रहा है नीचे ज़मीन पर, झूले के मारे लौट रहा है कि मुझे झूला झुला के लाओ, यहाँ पे झूले लग गए हैं। इतना परेशान कर रहा है इनने बहुत ही ज़्यादा। 2 घंटे झूले पे से आया था, अपनी बहनों के साथ में गया था, मैंने आपको बताया था। और अब भी झूले के मारे रो रहा है कि झूले पे जाना है मुझे। और गाइज ये देखो रुशना यहाँ पे खड़ी हुई हैगी। अरे रुशना बड़ी आगे से आ रही है, तो देखिए गाइज रुशना यहाँ पे खड़ी हुई हैगी। और रुशना तू भी जाएगी झूले पे? रुशना भी झूले पे जाने के लिए कर रही है। और झूले हट गए हैं, रात हो गई है झूले पे जाने के, अब टाइम नहीं हैगा। और गाइज अब फ़ाता लग जाएगी तो हम लोग खाएंगे खाना, फिर मिलते हैं आपको जब खाना खाएंगे। तो गाइज हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।